अमित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शहर के विकास के मुद्दा को लेकर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि अभी शहर में विकास की गति जो है वह चल रही है, लेकिन जिस तरह से विकास के साथ साथ बहुत सारी असुविधाएं और परेशानियां जो है हो रही है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं बन रही है। जैसे अभी खनुआ नाला जो है पे अवैध रूप से जो कब्जा किए हुए दुकान जो लगे हुए थे उसको तोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापारी बहुत परेशानी में है। उसको लेकर क्या कहेंगे अभी आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे शहर के लिए है, यहाँ पे कोई भी चीज़ का कोई मास्टर प्लान नहीं है। कोई मास्टर प्लान नहीं होने के कारण कभी कहीं कुछ काम शुरू हो जा रहा है, कभी कहीं कुछ काम शुरू हो जा रहा है। शहर के 4 एंट्री पॉइंट हैं, जिससे शहर में यातायात मूवमेंट होता है, शहर में आने का जगह है। चारों पे देखिए तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। प्लानिंग के साथ कुछ नहीं हो रहा है। पूरे शहर में ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। रही बात दुकान तोड़ने की, बनाने की, ये भी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि खनुआ नाला को सफाई करने के लिए दुकानें तोड़ दें। अच्छी बात है, दुकानें तोड़ें, खनुआ नाला की सफाई भी करें, मगर जहाँ पे उन लोगों का, व्यापारियों का रोजगार चलता था, वो जाए तो जाए कहाँ? उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। यहाँ के जो भी नेतागण हैं उनको सोचना चाहिए। इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, बस उजाड़ना था, उजाड़ दिया। बाकी लोग कैसे रहेंगे, व्यापारीगण कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में कोई नेता, विधायक, एमपी, चाहे जो भी नेता कहें, वो कोई सोचने वाला यहाँ पे नहीं है। प्रशासन का अपना काम था तोड़ने के लिए, कोर्ट का ऑर्डर, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, मगर उनके बारे में सोचने वाला भी तो चाहिए। उनको कहाँ आप रोजगार देंगे, कहाँ स्थापित करेंगे, कहाँ अपना बिजनेस करेंगे, उसका भी तो कोई होना चाहिए दायित्व। ये हमारे शहर में नहीं है। बहुत सारे जगह है जो खाली पड़े हुए हैं, जिसको डेवलप किया जा सकता था, मगर उस पर गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपैलिटी का कोई ध्यान नहीं है। जैसे सबसे बड़ा हमारा एरिया है सरकारी बाजार, अगर उसको डेवलप कर दिया जाता, वहाँ प्रॉपर मार्केट बना दिया जाता, तो वहाँ पे लोगों के रहने के लिए, व्यवसायी को वहाँ शिफ्ट किया जा सकता था। आप चले जाइए दरोगा चौक से लेके पोस्ट ऑफिस की गली तक, प्राइम लोकेशन है शहर का, और कब्जा कौन करके बैठा? सारे अधिकारीगण, प्रशासनगण। क्या उनको जगह की कटौती नहीं की जा सकती है? एक एक ऑफिसर को एक एक बीघे में एक एक मकान दिया गया रहने के लिए, क्या जरूरत है इसकी? व्यापारियों को सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ जगह की, उनके लिए जगह नहीं है। और अधिकारियों को रहने के लिए एक एक बीघे का, 10-10 कट्ठे का, 5-5 कट्ठे का जमीन दे रखा गया। क्या है मतलब? कोई सोचने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। शहर के बीचों बीच जेल स्थापित है, क्या जेल यही रहना चाहिए? इसको शहर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए? डेवलपमेंट होता, यहाँ पर रोजगार मिलता, मार्केट बनता, कुछ नहीं हमारे शहर में। कोई इसकी जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। केवल नेतागण अपनी केवल बातें बोलते हैं, अपने केवल वोट बैंक की काम करते हैं। अभी नमामि गंगे के तहत पाइपलाइन की काम जो है शहर में हुआ है, जिसको लेकर शहर के बीचों बीच गड्ढे खोदे गए हैं। लेकिन गड्ढे खोदे गए, पाइप डाल दिए गए, लेकिन फिर उस सड़क की मरम्मती अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण आए दिन जो है आपको समाचार के माध्यम से देखने को और सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को असुविधाएं होती है। कई लोग तो उस खड्डे में गिर जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे किसी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गड्ढे खोदना है, खोद दो, छोड़ दो, जैसा पड़ा है उसका उसे हाल पे छोड़ दो। गंगा की योजना आप कह रहे हैं, इससे पहले जल नल योजना था। सारा शहर उन्होंने कोड़ के रख दिया, गली गली कोड़ के रख दिया, मगर उसको सफाई करने वाला, मरम्मत करने वाला, रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। इवन मलबा तक आज तक पड़ा हुआ है बहुत सारी गलियों में, इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा लूट खसोट की जगह व्यवस्था है यहाँ पे, किसी का कोई अधिकारी गण सुनने वाला नहीं है। ठेकेदार की तो बात ही अलग है। रही बात ये नमामि गंगे की बात जहाँ करते हैं, कोई मास्टर प्लान नहीं है इनका। कैसे कहाँ खोद दो, कैसे कहाँ लगा दो, बैरिकेड कर दो, ट्रैफिक जाम कर दो, तहस नहस कर दो सड़क को। अभी मरम्मत का काम मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ हो रहा है। इतनी बदतर क्वालिटी के वहाँ मटेरियल यूज किया जा रहा है कि एक बरसात में सारा वो बह जाएगा। बनाते हैं जहाँ पे उनका अलकतरा जितना लगाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में लगता नहीं है। कितनी मोटाई सड़क की होनी चाहिए वो होता नहीं है। कितने दिन टिकेगा वो? पैसा किसका लग रहा है? हमारी जनता का लग रहा है, हमारा लग रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। अभी विगत आपने सुना होगा कि NH-19 का जो बाईपास रोड जो बना हुआ है, शिवरहिया के पास में जो पुल जो है ढलाई किया गया है रेलवे लाइन के पास, आप देखे होंगे उसमें बड़ा सा होल हो गया और मैंने मीडिया में देखा, भी हो गया, अवरुद्ध भी हो गया। नहीं देखा, मैं मीडिया में देखा। क्या कहेंगे, ये कैसा हो रहा है? जांच होनी चाहिए इसमें। जो भी इसमें ठेकेदार, उसको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है, फंड दे रही है, सारा प्रॉपर तरीके से कर रही है, मगर ठेकेदार अगर दोषी है तो उसको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए।
अगर आप भगवान बाज़ार गए होंगे और भगवान बाज़ार से होते हुए आप जेल होते हुए हॉस्पिटल चौक आते होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे गड्ढे जो है बीच रोड के सड़क के बीचों बीच जो है गड्ढे खोदे हुए हैं। भरत मिलाप चौक के पास देख लीजिए। उसके आगे बढ़िए, कल मैं बढ़ रहा था तो देखा 2-2 टोटो जो है जेल के ठीक सामने पलटी मार गई। देखिए, कोई भी सड़क बनता है शहर का, ठेकेदार को दिया जाता है, अलॉटमेंट होता है, उनके साथ साथ उसमें मेंटेनेंस का भी कार्य दिया जाता है कि इस रोड का मेंटेनेंस 5 सालों के लिए उनको दिया जाएगा और हर एक साल उनको मेंटेनेंस का पैसा भी दिया जाता है। और कौन ठेकेदार या मेंटेन करता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हर एक जैसे 5 साल पूरा होगा उनको पेमेंट दे दिया जाता है। इसमें अधिकारी गण मिली भगत है, कमीशन का काम पूरा चल रहा है। रही बात जेल के पास की आप बात कर रहे हैं, वहां पे देखिएगा नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत जितने उनके ये पाइपलाइन सीमेंटेड बना रखे हैं वहां पे पूरा जाम लगा रखा है। क्यों जाम लगा रखा है भाई? क्या कुछ एक कर रखा है वहां पे? मतलब कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मिला जुला कर देखा जाए तो शहर में हो रहा है कि विकास का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। विकास के साथ साथ बहुत सारी अवरुद्ध जो है, रास्ते को अवरुद्ध करके रखा गया है और यातायात को पूरी तरह से बाधित करके रखा गया है। इसको लेकर सरकार जो है क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, इसके बारे में कुछ बताएं हमको। कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, न म्यूनिसिपैलिटी के पास है, न स्थानीय प्रशासन के पास है। उन्होंने आज तक एक ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं कर पाई, एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाई। इतने खाली जगह पड़े हुए हैं सड़क शहर के पास, पर कोई व्यवस्था नहीं। आप चले जाइए स्टेट बैंक मेन ब्रांच के पास, कम से कम हर एक टाइम वहाँ 15-20 बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी जाती हैं, कैश ले जाने वाहन बीच रोड पे लगा के वो जाम लगाए रहते हैं। कोई देखने वाला नहीं है ट्रैफिक की, ये कैसे ट्रैफिक है, कहाँ जाम हो रहा है। पूरा शहर का वही हाल हो रखा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। आप जिस चौक चौराहे पे चले जाओ, 2-4 पुलिसकर्मी खड़े कर दिए जाते हैं तो क्या है, तो हेलमेट चेक कर रहे हैं। ट्रैफिक देखने वाला कोई नहीं है, हेलमेट देखने वाले भरे पड़े हैं। इस चौक पे चलिए वहां पे हेलमेट चेकिंग हो रहा है, उस चौक पे चलिए वहां हेलमेट चेकिंग हो रहा है, बट ट्रैफिक ठीक करने इसके लिए कोई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपको समाचार के माध्यम से मिला होगा कि 2 पहिए वाहन से 4 पहिए सीट बेल्ट का चालान जो है वसूल किया गया था, जिसका पूरा जो है न्यूज में प्रकाशन भी हुआ था। तो ये कहाँ की गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी? इसका तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये कई और टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है, तो मुझे ये हमारे संज्ञान में नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि ये प्रशासन अगर चाहे तो क्या इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, सारे शहर क्यों लिए, हमारा छपरा एक शहर नहीं है ना, बाकी सारे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल हो जा रहा है। दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, पटना जैसी शहर की बात कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर शहर जैसी बात कर रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल हो जा रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, यानी तो सिस्टम का डेवलप ना होना है। यही 2 कारण हो सकते हैं और बाकी सिस्टम तो है यहाँ है ही नहीं। आज तक कोई सिस्टम बनाया नहीं गया, कोई मास्टर प्लान बनाया नहीं गया, तो ट्रैफिक तो होना है, दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ना है। और कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई सड़कें चौड़ीकरण नहीं हो रही है, कोई उस तरीके से प्लानिंग नहीं हो रही है, तो ट्रैफिक तो जाम लगेगा ही शहर को। पूरे स्कूल की टाइमिंग जब होती है, पूरे शहर के जो बीचों बीच स्कूल हैं उनके जब गाड़ियां बसेज निकल जाती हैं तो सारा शहर का ट्रैफिक व्यवस्था तहस नहस हो जाता है और कोई उसका सिस्टम नहीं है, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। और हेलमेट क्यों चेक करेंगे? सफाई की बात करें, स्वच्छता अभियान का हमेशा जो है मुहिम चलते रहता है कि भारत स्वच्छ अभियान, भारत स्वच्छ अभियान। और शहर की सारी गंदगी को आप कभी बाईपास रोड से जा रहे होंगे तो देखे होंगे, चंचौड़ा के थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे तो सारे शहर के कूड़े कचरे को रोड के किनारे ही डंप कर दिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे कुछ दिन पहले सुनने में आया कि डॉक्टर बीएनपी सिंह जो थे, इस पे काफ़ी उन्होंने एनजीटी में इस पे केस भी किया था कि आपको जो भी ये कचरा प्रबंधन का काम करना है, इसको मैनेजमेंट ढंग से करना है कि वेस्टेज को गलाया जा सके, इसका खाद के रूप में यूज किया सकता है, इसको डिस्पोजल सही तरीके से किया जा सके। अभी तक म्यूनिसिपैलिटी ने ये काम नहीं किया, तो उनके ऊपर शायद ये कोर्ट ने काफ़ी बड़ा पेनल्टी भी लगाया है। ये व्यवस्था इनका तो ठीक है नहीं, कोई डंपिंग जोन तो यहाँ बना नहीं है, अगर बना भी है तो वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर सिस्टम में चीज़ें नहीं चल रही हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेतागण इस पर क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब होगा। फिर इस बार नगर निगम का चुनाव आ रहा है सर, क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद करते हैं फिर से कोई एक अच्छा ही लीडर आएगा, अच्छा काम करेगा, उम्मीद है अच्छा ही होगा। अपना परिचय दीजिए सर। मैं अमित कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छपरा से।